यार क्रिप्टो जो है ना, ये बड़ी कमीनी चीज़ है। आपको पता है लास्ट ईयर $32 बिलियन मिट्टी में मिल गया है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो। एक दिन के अंदर अंदर FTT जो टोकन था FTX का, इट फेल डाउन लाइक क्रेजी, पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। 115 साल की कैद सुनाई गई है। क्रिप्टो एक बहुत ही खतरनाक दुनिया है और इसमें आपको बहुत ही बच कर चलना पड़ता है। और ये मजीद अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप क्रिप्टो में किसी बड़े नुकसान से बच सकें। FTX एक्सचेंज का पता है? FTX एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जो लास्ट ईयर तक दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस में मानी जाती थी और बाइनेंस के मुकाबले में आती थी। बाइनेंस दुनिया का बड़ा तरीन एक्सचेंज है। इसको क्या हुआ कि ये $32 बिलियन की वर्थ की जो एक एक्सचेंज थी, ये मिट्टी में मिल गई। सैम बैंकमैन-फ्रिडमैन इसके फाउंडर हैं। इन्होंने ये एक्सचेंज बनाया कुछ सालों पहले और इस एक्सचेंज के साथ साथ इनकी एक को फाउंडर थी कैरोलिन एलिसन, और इनके साथ मिलकर उन्होंने ये कंपनी खड़ी की और उन्होंने फंडिंग ली, बेतहाशा फंडिंग ली। इसमें जो सिक्योया कैपिटल है, इन्होंने भी $100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किए। बल्कि $100 मिलियन तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसकी सिक्योया कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैम ने जब सिक्योया को पिच किया, पिच करना ये होता है कि आप अपने फंडिंग लेनी है तो या तो आप इन पर्सन जाके इन्वेस्टर के सामने बैठते हैं, इन्वेस्टर आपके सामने बैठे होते हैं, आप उनको बताते हैं कि मेरे स्टार्टअप की वर्थ क्या है और मेरी जो कंपनी, अगर आप इसमें पैसा डालें तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। यही चीज़ सैम ने ऑनलाइन की वाइल ही वाज डूइंग इट। अब ये बड़ा सीरियस काम होता है, आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, तो यू हैव टू हैव सम मैनर्स। जो कि कॉल के दौरान सिक्योया को पता चल गया। ही वाज प्लेइंग हिज फेवरेट वीडियो गेम व्हाइल ही वाज पिचिंग फॉर $100 मिलियन। सो दिस इज़ क्वाइट एब्सर्ड, बट दिस इज़ समथिंग वो समझे कि यार ये वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का एंटरप्रेन्योर है, इसका क्या ज़बरदस्त DNA है कि ये इसको फिक्र ही नहीं है कोई, और ये इस लेवल की डिस्कशन करते हुए भी अपनी गेम खेल रहा है, रिलैक्स्ड माइंड है, चिल्ड है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब सिक्योया आइंदा से इन्वेस्ट करते हुए सोचेगी कि यार किसके ऊपर पैसा लगाना है और किसके ऊपर पैसा नहीं लगाना। आगे चलते हैं। एलिमीडा रिसर्च फाउंड की जो कैरोलिन एलिसन है, जो उसकी को फाउंडर थी, उसने, और FTX एक्सचेंजेस जो होती हैं बाइनेंस की तरह क्रिप्टो एक्सचेंजेस, इनमें अवाम का पैसा लगा हुआ होता है, अवाम ने इसके थ्रू इन्वेस्ट किया होता है क्रिप्टो में। अब वो पैसा जो अवाम का था वो उन्होंने उठा के एलिमीडा रिसर्च को लगाना शुरू कर दिया, फंड्स की खुर्द-बुर्द स्टार्ट कर दी और इसको मनी स्क्वांडरिंग कहते हैं। दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड विद। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये चीज़ मंजर आम पे आई और फिर एक दिन के अंदर अंदर FTT जो टोकन था FTX का, इट फेल डाउन लाइक क्रेजी, और FTX एक्सचेंज की अपनी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो वर्थ थी वो लेस देन $1 बिलियन रह गई। और मज़े की बात यह है कि विदिन 2 मंथ्स दिसंबर में सैम को बहामास में जो उसका बड़ा लेविश किस्म का अपार्टमेंट था, वहाँ से पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, एक्स्ट्राडाइट करके उसको अमेरिका लाया गया बहामास से। यहाँ पे उसको फिर मुकदमा चलाया गया। तो अभी कल परसों उस मुकदमे का फैसला हुआ है कि सैम को, जिसको SBF भी कहते हैं उर्फ आम में, SBF को 115 साल की कैद सुनाई गई है। अब जो कोर्ट रूम का सीन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सैम एक ऐसा एंटरप्रेन्योर समझा जाता था जो बड़ा कूल था, बड़ा चिल्ड था। बड़े बड़े जो क्लिंटन टाइप के प्रेसिडेंट्स होते थे उनके साथ बैठ के ये टॉक्स दिया करता था, और वो सूट पहन के बैठे होते थे, ये शॉर्ट्स पहन के बैठा होता था। क्वाइट अ फनी गाय। फिर अपने बाल इसने इसलिए नहीं कटाता था कि ये अपने बाल बड़े करली से रखता था ताकि ज़रा ऑल कूल और हिप्पी लुक दे। ये सारी चीज़ें उसको बड़ा कूल बना रही थी। ही वॉज कंसिडर्ड डार्लिंग ऑफ क्रिप्टो। लेकिन हुआ क्या, सारा कुछ मिट्टी में मिल गया जब पता चला कि ये सारा कुछ फ्रॉड था, और ये सारा जो आपस में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई और जो जो इन्होंने सिक्योरिटीज़ के ऊपर फ्रॉड किया, वो सारी चीज़ें बेनकाब होना शुरू हुई हैं लास्ट ईयर जब ये पकड़े गए हैं। उसके बाद से तब से लेके अब तक मुकदमा चला और उसका ये एंड रिजल्ट हुआ। अब मैं आपके पास इसके ऊपर लेके आता हूँ। जब इसका ड्रॉप सीन हुआ कोर्ट रूम में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वहाँ पे सैम एक तो सूट पहन गया है, पहले सारी उम्र शॉर्ट्स पहन के फिर रहा होता है, लेकिन इसने जो भी उन्होंने इससे पूछा कि तुमने ये कहा है, तुमने ये कहा है, इसकी बेवकूफ़ी देखें। जब लोगों को पता चला लास्ट ईयर 2022 में सेकंड हाफ में कि ये फ्रॉड और ये चीज़ें मंजर आम पे आना शुरू हुई, उसके बाद भी सैम ने इंटरव्यूज़ दी और पॉडकास्ट दी। उसमें उसने इन चीज़ों को डिनाई किया और उसने कहा जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। कोर्ट रूम में जाके यही सारी पॉडकास्ट और यही जो ट्विटर फीड्स हैं, ट्वीट्स हैं, ये उसके खिलाफ यूज़ किए गए हैं एज़ प्रूफ्स, और उन्हीं चीज़ों ने उसको तबाह कर दिया मुकम्मल तौर पे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो कैरोलिन है, उससे पूछा गया कि तुमने ये चीज़ें अकेले की थी, जो तुमने ये जो सारे फ्रॉड किए हैं तुमने किए हैं? शी सेड कि हाँ हमने किए हैं। उसने कहा तुमने अकेले किए हैं या तुमने किसी के साथ मिलके किए हैं? उसने कहा हमने सैम के साथ मिलके किए हैं।
तो उसने उसका बिल्कुल तबूत में आखिरी कील ठोक दी सैम के। तो कहानी सुनाने का आपको ये मकसद है कि क्रिप्टो एक बहुत ही ख़तरनाक दुनिया है और इसमें आपको बहुत ही बच कर चलना पड़ता है। इसके अंदर तभी अपना पैसा लगाएं जब आपको इस पैसे में कोई दिलचस्पी ना हो, और अगर आपका ये पैसा सारा का सारा ज़ाया चला जाए तो फिर भी आपको कोई मलाल ना हो। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी एक अगली एपिसोड में सुनाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू यू कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ही सोच समझ कर करें, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने में मत करें। डू योर ओन रिसर्च और बहुत ही सोच समझ के करें। ऐसा पैसा इन्वेस्ट करें जिसका आपको चला भी जाए तो कोई मलाल ना हो, और आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें से कोई एक आध चीज़ थोड़ी बहुत इधर हो भी जाए तो आप सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कमाई है वो आप क्रिप्टो में लगा दें। लोग लोन्स पकड़ पकड़ के क्रिप्टो में लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको तबाह करके रख देंगी फाइनेंशियली। सो बी वेयर एंड स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो, स्पेशली द फ्यूचर्स और जो लेवरेज है, ये चीज़ें बहुत डटली हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज। क्रिप्टो में बड़ी दुनिया ने पैसे कमाए हैं। अगर आप भी उन मुतासरीन में से हैं और अगर आपने भी क्रिप्टो में लॉसेस किए हैं तो आई वुड लव टू नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दुनिया का भला हो सके। आई होप कि आइंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो कहानी मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ ना, जो मैंने क्रिप्टो में लॉसेस लिए हैं, आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।